चिल्ड्रन, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे एंड आई होप दैट यू ऑल हैव कंप्लीटेड योर वर्क अप टू एक्सरसाइज 4.4। तो बेटा ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये चैप्टर एक्चुअली ज्योमेट्री वर्ड आप देख रहे हैं एंड इसमें यूक्लिड्स लिखा है। तो दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट द ज्योमेट्री विच वॉज गिवन बाय यूक्लिड। क्लियर। तो ज्योमेट्री का मीनिंग आपको पता ही है कि ज्योमेट्री का जो मीनिंग है, जियो मीन्स अर्थ, मेट्रिन मीन्स मेजरमेंट्स। तो ज्योमेट्री का जो ओरिजिनेशन हुआ वो मेजरिंग ऑफ लैंड के कारण हुआ। लोगों को जब इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि हमें लैंड को मेजर करना है तो वहाँ से ज्योमेट्री ओरिजिनेट हुई। और इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को अलग अलग सिविलाइजेशंस ने अलग अलग तरीके से पढ़ा, चाहे वो इजिप्ट की सिविलाइजेशन हो, बेबीलोनिया जिसको प्रेजेंटली हम इराक कहते हैं, चाइना, इंडिया, ग्रीस। तो ये जितनी भी सिविलाइजेशंस थी इन सब सिविलाइजेशंस में ज्योमेट्री को किसी न किसी फॉर्म में पढ़ा गया। और इस सिविलाइजेशंस के लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया जिसकी वजह से ज्योमेट्री का डेवलपमेंट होता गया वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं जब रिवर नाइल जो थी उसमें बाढ़ आ जाती थी तो वो क्या करती थी, जो लैंड ओनर्स की जो लैंड होती थी उसको वो वाइप कर देती थी, मतलब बहा देती थी लैंड को। और ऐसी बाढ़ के बाद जब बाउंड्रीज़ को दोबारा बनाना होता था तो इजिप्शियंस को ज्योमेट्रिक टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता था। एरियाज़ कैलकुलेट करने के लिए उनको टेक्निक चाहिए थी, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस के लिए चाहिए थी। तो इस सब के लिए उनको ज्योमेट्री की नॉलेज की ज़रूरत थी। और चाहे वो उनकी ग्रेनरीज का वॉल्यूम कंप्यूट करना हो, कैनाल्स को कंस्ट्रक्ट करना हो, पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट करना हो, ठीक है। और इवन वो लोग करेक्ट फार्मूला जानते थे टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रंकेटेड पिरामिड्स। नाउ जो हम इस चैप्टर में फोकस कर रहे हैं वो ये है यूक्लिड्स। तो यूक्लिड ने एक्चुअली क्या किया कि जितनी भी ज्योमेट्रिकल एजम्पशंस थी इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं था। ये सारी चीज़ें जो थी वर्बली थी, ओरली थी, इसको कहीं पर किसी बुक में लिखा नहीं गया था। तो जो थेल्स थे, जो सबसे पहले मैथमेटिशियन हुए जिन्होंने सबसे पहला मैथमेटिकल प्रूफ दिया, ठीक है। तो थेल्स के जो स्टूडेंट थे वो थे पाइथागोरस, जिसके बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हैं। तो उनके भी साथ में जो और उनके साथी थे उन्होंने भी ज्योमेट्री के लिए बहुत काम किया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी बेटा वो कहीं पर बड़ी अनसिस्टमेटिक वे में थी। तो जो यूक्लिड्स थे इन्होंने क्या किया, इस सारी चीज़ों को एक बुक में लिखने की कोशिश करी जिससे कि एक रिटन रिकॉर्ड रहे और जो आने वाली जनरेशन है वो उसको पढ़ सके। तो उसी के बारे में यूक्लिड्स ने क्या क्या डेफिनेशंस दी, जो जो उनके दिमाग में आया कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, प्लेन जिसको हम सरफेस कहते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी। तो वो डेफिनेशंस हम इसमें देखेंगे। देखिए ये कुछ डेफिनेशंस उन्होंने अपनी बुक में लिस्ट करी हैं, 23 डेफिनेशंस। उसमें से कुछ डेफिनेशंस हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया कि 3 स्टेप्स, जैसे हम सॉलिड्स की बात करते हैं, अगर हम सॉलिड से पॉइंट की तरफ आते हैं, फिर पॉइंट से हम लाइन की तरफ, लाइन से सॉलिड से हम लाइन की तरफ आएंगे, लाइन से पॉइंट की तरफ आएंगे। तो जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं या हम जब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आए तो हम एक एक एक्सटेंशन को लूज़ करते हैं या डायमेंशन को लूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है सॉलिड फिगर के कितनी डायमेंशंस होती हैं, 3। और जो प्लेन सरफेस होती है उसकी कितनी डायमेंशंस होती हैं, 2। लाइन की सिर्फ एक डायमेंशन होती है, पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो यूक्लिड्स ने इन्हीं को समराइज्ड किया स्टेटमेंट्स को इन अ डेफिनेशंस। तो देखिए सबसे पहले अ पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। ये सारी डेफिनेशंस यूक्लिड्स ने दी कि द लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ, द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट्स, अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाइज इवनली विद पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। Fifth, a surface is that which has length and breadth only. The edges of surface are lines. A plane surface is a surface which stating with his definition. यूक्लिड्स assumed, अब जब वो अपनी स्टेटमेंट्स दे रहा था, अपनी डेफिनेशंस दे रहा था, तो उसने क्या एज्यूम किया कि कुछ प्रॉपर्टीज़ जिनको कि प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। तो उसने उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया। जो हम एक्सियम्स वर्ड इसमें यूज़ कर रहे हैं इस चैप्टर में, पोस्टुलेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसका आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली एक्सियम और पोस्टुलेट्स एक ही चीज़ है। वो एक्चुअली क्या होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जिसको हम मान लेते हैं कि वो सही है और उसको हम प्रूफ नहीं करते हैं। बट एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में क्या डिफरेंस होता है कि जो पोस्टुलेट वर्ड है वो सिर्फ ज्योमेट्री के बारे में जो हम यूज़ करते हैं,
इट इज़ वेरी स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। जब हम ज्योमेट्री के बारे में कोई अजम्पशन करते हैं तो उसको हम पोस्टुलेट्स कहते हैं, और हम ज्योमेट्री के अलावा अगर कोई अजम्पशन करते हैं जिसमें ज्योमेट्री इंक्लूड नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं एक्सियम्स। क्लियर। नाउ अब जो कुछ उसके एक्सियम्स थे यूक्लिड्स के वो यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। If equals are added to equals, the wholes are equal. If equals are subtracted from equals, the remainders are equal. Things which coincide with one another are equal to one another. The whole is greater than the part. Things which are double of the same thing are equal to one another. Things which are halves of the same things are equal to one another. So ये सारी जो आप देख रहे हैं कॉमन नोशंस जो हैं मैग्नीट्यूड्स ऑफ सेम काइंड, इनमें एक्सियम्स की बात की गई क्योंकि इसमें कहीं पर भी ज्योमेट्री का कोई कंसेप्ट नहीं है। ये एक कॉमन नोशंस के लिए हमने यूज़ किया, इसलिए हमने इनको एक्सियम्स कहा। ठीक है, जैसे हम पहले नोशन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि विच थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो जैसे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ एरिया, अगर हम इसको, लेकिन जो पहला वाला एग्जाम इसको हम ज्योमेट्री के लिए भी यूज़ कर पा रहे हैं। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू दैट ऑफ स्क्वायर एंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम काइंड कैन बी कंपेयर्ड एंड एडिड। सेकेंड एग्जाम था कि एक ही तरह के मैग्नीट्यूड्स को हम कंपेयर और ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट काइंड्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ लाइन कैनॉट बी कंपेयर टू रेक्टेंगल। आप लाइन को रेक्टेंगल से कंपेयर नहीं कर सकते हो, एक एंगल को पेंटागन से कंपेयर नहीं कर सकते हो। फोर्थ एक्सियम जो था कि अगर दो आइडेंटिकल थिंग्स होंगी, अगर वो किसी एक चीज़ के बराबर होंगी तो वो दोनों चीज़ें भी आपस में इक्वल होंगी। क्लियर। सो इस एक्सियम 5 में था कि ग्रेटर देन, फॉर एग्जाम्पल अगर क्वान्टिटी बी इज़ अ पार्ट ऑफ अनदर क्वान्टिटी ए, देन ए कैन बी रिटन एज द सम ऑफ बी एंड सम अदर क्वान्टिटी सी। अगर ए बी से बड़ा है, इसका मतलब कि कोई एक क्वांटिटी सी एग्जिस्ट करती है जिसमें एक जो होगा वो बी प्लस सी के बराबर होगा। क्लियर। तो ये तो सारे एक्सियम्स हैं, ये आपने लिखने हैं। अब हम पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। पहला पोस्टुलेट जो था वो था अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, कि आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उन दो पॉइंट्स से आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। एक पॉइंट से स्टार्ट करें और दूसरे पॉइंट पर उसको फिनिश कर लीजिए। सो दिस पोस्टुलेट टेल्स दैट एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन पासेस। तो इस पोस्टुलेट का मतलब है कि दो डिस्टिंक्ट अगर पॉइंट्स हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास होकर के जा सकती है। ठीक है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर आपको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं तो उन डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास होकर उसमें से जा सकती है। क्लियर, ये इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। ये देखिए, ये पॉइंट आपको लाइन दी गई है, ये पॉइंट है पी और क्यू, तो एक ही लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से जा रही है। एक सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइंस जा सकती हैं, बट अगर हम बात करेंगे दो पॉइंट से कि पी और क्यू से कितनी लाइन पास हो रही है, तो इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है जो पी क्यू से पास हो रही है। नाउ सेकंड पोस्टुलेट्स कहता है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, कि एक टर्मिनेटेड लाइन को हम इनडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। यूक्लिड्स ने उसको टर्मिनेटेड लाइन कहा। तो हम इसको देखते हैं कि अगर एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है तो हम इसको दोनों साइड में एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली। क्लियर। एंड पोस्टुलेट नंबर 3 इज अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। आप किसी भी रेडियस का सर्कल किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं, ये आप जानते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के बराबर होते हैं क्योंकि सबका मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट है आपका वो है पोस्टुलेट नंबर 5। इसमें क्या कहा गया है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है जो दो दूसरी स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रही है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है मान लो, ठीक है, पी क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और ये दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉल कर रही है, ए बी एंड सी डी, ये दोनों स्ट्रेट लाइन है। तो ये कहता है पोस्टुलेट्स की इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। अगर हम इनके इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, जैसे फिगर में देखिए 1 और 2, ये लाइन इन दोनों लाइन के ऊपर फॉल कर रही है और ये दो इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रही है। तो ये कहता है कि अगर ये दो इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 होता है, टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट एंगल, टू राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है तो दो राइट एंगल्स क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री। तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 से कम होता है तो फिर अगर हम इन लाइंस को एक्सटेंड करेंगे तो वो आगे जा कर के एक जगह पर मिल जाएंगी। ठीक है,
फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं पी क्यू इज़ लाइन है, ए बी और सी डी पे फॉल कर रही है और इनका जो सम है 1 और 2 का वो लेस देन 180 है। तो हम देखेंगे कि इसी साइड, जिस साइड पर ये सम लेस है उस साइड पर अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन आगे जा कर के एक दूसरे से मिल जाएंगी। क्लियर? तो दिस इज़ पोस्टुलेट नंबर 5। अब आज के ज़माने में हम पोस्टुलेट्स और एक्सियम्स को इंटरचेंजेबली यूज़ कर देते हैं। पोस्टुलेट एक्चुअली एक वर्ब है। जब हम पोस्टुलेट बोलते हैं लेट अस पोस्टुलेट, तो इसका मतलब है कि लेट अस मेक सम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व फिनोमेना। आपने कोई फिनोमेना को ऑब्जर्व किया और आपने एक स्टेटमेंट बना दी यूनिवर्स में। सो इट्स ट्रूथ एंड वैलिडिटी इज चेक्ड आफ्टरवर्ड। इफ़ इट इज़ ट्रू देन इट इज़ एक्सेप्टेड एज अ पोस्टुलेट। फिर उसकी ट्रूथ और वैलिडिटी को हम देखते हैं कि क्या वो सही है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो वो पोस्टुलेट बन जाता है। तो बेटा ये चैप्टर है, मतलब इसको हम और एक्सटेंड करेंगे, बट आज के लिए आपका यही टास्क है कि आप इसकी यूक्लिड्स की डेफिनेशंस को अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसके एक्सियम्स को लिखेंगे और ये पांचों पोस्टुलेट्स को लिखेंगे विद एग्जांपल्स। क्लियर? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।